नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आप आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रोफेन संतोषी। बात दिनांक 19 दिसंबर को जितने लोग भी पैदा हुए हैं उनके वर्षफल की। आज प्रातःकालीन सूर्योदय के समय में क्षितिज में विद्यमान ग्रहों की उपस्थिति के द्वारा निर्धारित आपके भाग्य का आकलन ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से मैं आपका फ्रेंड हर दिन करता हूं। आज दिनांक 19 दिसंबर को अगर आप पैदा हुए हैं तो निस्संदेह आपके लिए सारे ग्रहों की सौगात किस रूप में होगी, यही जानकारी ज्योतिष विज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आप पूर्वानुमान के द्वारा अपने जीवन को सहज बनाएं, सुगम बनाएं, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए आपके लिए जो सौगात ग्रहों ने भेजा है हमारे माध्यम से, इस विज्ञान के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले शुभकामनाएं, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आजकल सड़कों पे गाड़ियां खड़ी करके ससुरे बोनट पे केक काटते हैं। ऐसे बदमाशों को भगवान सद्बुद्धि दे। गलत काम है। आप लोग घर पर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के अपने जन्मदिन की शुरुआत करें। कोशिश करें कि जितना हो सके आशीर्वाद छीनें। आज हर दिन छीनना चाहिए। उनके लिए भी हमारे पास कुछ सौगात है जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, जिसे हम विवाह वर्षगांठ कहते हैं। देखिए, हम लोगों का भी हमारी भारतीय संस्कृति के शब्द कितने भावनात्मक होते हैं, कितने भावात्मक होते हैं। यहाँ पर भी गांठ बांधते हैं, मतलब बंध जाओ। ये एक और बंधन है, मतलब छुड़ाने की कोशिश ना, नेवर। शिक्षा की बात करते हैं। 19 दिसंबर को पैदा हुए लोगों की शिक्षा बेहतरीन जाएगी। शुरू से लेकर अंत तक आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करेंगे। शिक्षा में कहीं रुकावट, कोई दिक्कत कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि कहीं बाहर जा कर के भी आप एडमिशन करवा ले जाएं। बहुत दिनों से आप एजुकेशन लोन के लिए प्लान कर रहे थे तो अपने मम्मी पापा से बोलिएगा, अगर आप कार्यक्रम देख रहे हैं, कि अप्रैल 2021 के बाद प्रयास करें। बृहस्पति के ट्रांजैक्शन के बाद आपको एजुकेशन लोन मिल ही जाएगा। पायलट बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मार्च से लेकर के अप्रैल जून तक समय बहुत अनुकूल रहेगा। अगस्त अक्टूबर स्वास्थ्य खराब होगा, पढ़ाई प्रभावित होगी। एक ब्रेकअप फरवरी में संभव है, जिसकी वजह से 1-2 महीने डिस्टर्ब रहेंगे आप, फिर ठीक हो जाएंगे, कोई और आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आप अब बात कर लेते हैं बिजनेस की। भैया, व्यापार अच्छा करेंगे, रिस्क खूब लेंगे, फ़ायदा होगा नवंबर तक जा कर के, तो तब तक स्ट्रगल है। 5-10% के प्रॉफिट में रहेंगे आप। नया बिजनेस आरंभ करना चाहते हैं, बिना कुंडली दिखाए करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी है, सफलता की गारंटी नहीं है। पार्टनरशिप किसी कीमत पर नहीं, ध्यान दीजिएगा। शेयर सट्टा से लॉस भयानक होने वाला है। घर द्वार बिकेगा, बीबी के जेवर बिकेंगे। सोच समझकर शेयर सट्टा में लगाइएगा। सद्विषा नक्षत्र है। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, आगाह करना मेरा काम है। प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में प्रमोशन मार्च में, जून में, अगस्त में। स्थानांतरण प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए अप्रैल और जुलाई में। नई नौकरी की संभावना फरवरी में और अक्टूबर में। मकान का सुख मई जून, वाहन का सुख जुलाई और थोड़ा बहुत सितंबर। दाम्पत्य जीवन के बारे में बताएंगे हम, लेकिन पहले सरकारी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में स्थिति आपके पक्ष में है। सरकारी क्षेत्र में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई रिस्क नहीं है, बहुत अच्छे से आप काम करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है कि प्रमोशन शुरुआत में ही हो जाए या फिर बाद में थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। किसी से पैरवी मत लगवाइएगा, अपने आप सब कुछ बहुत आसानी से होगा, बहुत सहज भाव से होगा, दूर दूर तक परेशानियों से बचेंगे आप। मकान का सुख मई जून अगस्त नवंबर में। ट्रांसफ़र अप्रैल मई और अगस्त। प्रमोशन फरवरी जून जुलाई। दाम्पत्य जीवन, पत्नी के साथ घूमने टहलने का कार्यक्रम मार्च में या फिर जुलाई में। संतान का सुख अप्रैल मई में। कोर्ट कचहरी से मुक्ति फरवरी में या फिर सितंबर में। लव लाइफ
शुरुआत में ही ब्रेकअप का दंश मार्च जून के आसपास, पहले भी बताया, शिक्षा क्षेत्र में भी अगर आप हैं तो वो तो झेलना ही पड़ेगा। फिर मई के बाद कोई आपके जीवन में प्रवेश करेगा, चाहे शादी तय हो जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट और हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर, लीवर की दिक्कत अगस्त सितंबर के बाद, ऑपरेशन फरवरी तक निपटा लीजिएगा, नहीं तो समस्या होगी। अगस्त और अक्टूबर 2 महीने में एक्सीडेंट वगैरह भी संभावित है। प्रयोग क्या करना चाहिए आपके लिए? उपाय के तौर पर 2 पीपल का पौधा अस्पताल में लगाना है और 3 ज़रूरतमंदों को दवा का दान करना है। किसे करना है ये सब? जो 19 दिसंबर को पैदा हुआ है, जिनकी आज शादी की सालगिरह है 19 दिसंबर को, उनके लिए बस एक उपाय, मैरिज जिसकी एनिवर्सरी है, 3 लोगों को खाना खिला दीजिए और 2 कन्याओं की शादी में और 2 बच्चों की पढ़ाई में मदद कर दीजिए। ये आपकी मैरिड लाइफ को बैलेंस रखेगा। चलते हैं, अनुमति दीजिएगा, मोहब्बत बनाए रखिएगा, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते गुनगुनाते रहिएगा। थैंक यू, नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे। और हाँ, कल परसों 2 दिन आप हमसे मुंबई में भी मुलाकात कर सकते हैं। नमस्कार।